हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस का आईपीएल का मैच नंबर 5 और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट मैच ही हुआ है सीएसके आरसीबी वाला, जहां पर सीएसके को जीत मिली है। बाकी वाले मैचेस का अब तक क्लोजर हुआ नहीं है, तो ना टेबल की हमें अब तक क्लैरिटी है, ना हमें पता है कि बाकी मैचेस का रिजल्ट क्या हुआ है। जीटी वर्सेस मुंबई होने वाला है एक ब्लॉकबस्टर धमाका, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो कि इस साल गुजरात से मूव हुए हैं मुंबई में, वो होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। देखना होगा कि किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, क्योंकि ये मैच होने वाला भी है इनके एक्स होम ग्राउंड में, जो कि है अहमदाबाद। मुंबई इंडियंस की बात करें तो टूर्नामेंट, आईपीएल के टूर्नामेंट हमेशा स्लो स्टार्टर्स के नाम से इनको कहा जाता है। इनफैक्ट आईपीएल का पहला मैच 2013 ऑनवर्ड्स अंटिल 2023 एक भी बार नहीं जीते हैं। लगातार ये 11 साल आईपीएल का पहला मैच है हारे हैं। क्या इस साल सेम ट्रेंड कंटिन्यू होगा या इस साल कुछ अलग ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखते हैं क्या होता है इस मैच के साथ। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर आप देखोगे आपस में अब तक 4 बार खेले हैं। दोनों टीम्स अपने होम पे खेले गए जो मैचेस हैं वो जीते हैं। तो मुंबई 2 मैचेस जो है वानखेड़े में वो जीती है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो अहमदाबाद में हुए दोनों मैचेस वो जीते हैं। इस गेम में क्या होगा देखना होगा फिर से, क्या एमआई का जो पहली मैच का ना जीतने वाली स्ट्रीक है वो टूटेगी, या गुजरात हमें देखने मिलेंगे कि फिर से अपने होम पर एमआई के सामने जीत कर जाएंगे। दोनों टीम्स के बीच में जो रीसेंट जो आउटिंग्स हुई थी, वहां पर जो पिछली बार जो मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जहां पर शुभमन गिल रहे थे मैन ऑफ द मैच। उसके पहले जो वानखेड़े में मैच हुआ था, वो जो मुंबई जीती थी, वहां पे सूर्य कुमार यादव थे, जो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। बात करते हैं वेन्यू की, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है। और पिछले 9 गेम जो यहाँ पर हुए थे आईपीएल 2023 के, उसमें से टीम बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती है और टीम चेस करते हुए यहाँ पर 4 बार जीती है। अगर आप देखिए टॉस का रिजल्ट क्या हुआ है, तो अक्सर 7 बार आउट ऑफ 9 कैप्टन ने टॉस जीतकर यहाँ पर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि अच्छे खासे रन बनते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले साल का जो 9 गेम्स हुए थे आईपीएल के, यहाँ पे था 195। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स, और आप देख सकते हो कि पेसर्स 4.2 विकेट्स पर इनिंग्स लेते हैं। यहां पर 18 इनिंग में 76 विकेट्स पिक करे इन्होंने, और स्ट्राइक रेट उनका रहा है 17.4 का, मतलब एवरी 17-18 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने यहाँ पे 18 इनिंग में लिए हैं 33 विकेट्स, और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 23.9 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 4 ओवर्स में एक ही विकेट स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं। अगर हम गुजरात टाइटन के स्पिनर्स के भी नंबर्स देखें इस वेन्यू पर, तो 9 इनिंग में 20 विकेट इन्होंने चटकाए थे यहाँ पर जब वो अहमदाबाद के बाहर खेले थे तो 8 इनिंग में 23 विकेट चटकाए थे। तो ये क्लियर ट्रेंड है कि स्पिनर्स को यहाँ पर शायद थोड़ी सी कम सपोर्ट मिलती है। बात करते हैं दोस्तों अब इन दोनों टीम्स के रिकॉर्ड की अहमदाबाद में। तो गुजरात अहमदाबाद में आईपीएल में 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, जबकि मुंबई इंडियंस यहाँ पर 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से केवल एक ही मैच जीत पाए हैं और 3 गेम्स है मुंबई यहाँ पर हारी है। तो मुंबई के अगेंस्ट क्या क्या जाता है, इस वेन्यू का रिकॉर्ड जो इनका बढ़िया नहीं है, आईपीएल का फर्स्ट मैच हारने का स्ट्रीक, और सामने गुजरात के अगेंस्ट जब भी खेले हैं इस वेन्यू पर वो हारे हैं। तो देखते हैं क्या फॉर्च्यून्स फाइनली चेंज होंगे कि नहीं। पर आपके फॉर्च्यून चेंज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जाओ ऑफर लाइव है, जहां पर डेली आईपीएल के मैचेस में आपको व्यू स्पोर्ट की एआई टीम को हरा कर मिलेंगे पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के साथ जो भी सबसे बेटर रैंक्स पे होंगे उनको मिलेंगे ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, राइट फ्रॉम गोइंग टू द वर्ल्ड कप टू विनिंग आईफोन्स। गोवा का पैकेज भी है इसमें है आपके लिए वन प्लस फोन एंड वॉट नॉट। ऑफर क्या है, बहुत ही सिंपल है। व्यू स्पोर्ट की जो एआई वाली टीम है आईपीएल के मैचेस के लिए आ जाएगी डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले। वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वो टीम को देख तो सकते हो, वहीं पर आपकी अपनी खुद की टीम क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर टीम पे क्लिक करके। उसके बाद आपकी जो 11 है उस गेम की वो डिसाइड कर लो, कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर लो, और आपकी टीम हो जाएगी रेडी। और जो भी टीम व्यू स्पोर्ट की एआई टीम या आपकी टीम स्कोरेगी सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर, उसको मिलेगा 1 पॉइंट फॉर विनिंग दैट गेम। आपको खेलने हैं मिनिमम 20 मैचेस और आपको जीतना है 50% से ज्यादा गेम्स। जिस भी प्लेयर के पॉइंट्स होंगे सबसे ज्यादा, प्लेयर मतलब अपोनेंट्स के पॉइंट्स होंगे सबसे ज्यादा, मतलब मान लो आपने जीते हैं 50 बार तो आपके हो गए 50 पॉइंट्स, मैंने जीते हैं 30 टाइम्स तो मेरे हो गए केवल 30 पॉइंट्स। तो जो भी प्लेयर्स होंगे, फैंटेसी प्लेयर्स होंगे जिनके पॉइंट्स मिलेंगे सबसे ज्यादा, उनको मिलेंगे ढेर सारे अवार्ड्स। तो देर किस बात की, जाइए व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप शुरू कर दीजिए अपनी ये एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने वाली जर्नी।
बात करते हैं दोस्तों अब हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुजरात के साथ और यहाँ पर इनके प्रोबेबल 12 कौन होंगे इस गेम पे, बिकॉज इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी तो है। तो देखते हैं गुजरात की तरफ से क्या हो सकता है सेटअप। शुरुआत करेंगे शुभमन गिल जो कि इनकी कप्तान भी है इस साल, बिकॉज हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी मुंबई इंडियंस की। रिद्धिमान शाह करेंगे इनके विकेट कीपिंग और इनिंग्स को ओपन भी करने चाहिए। नंबर 3 पर आएंगे साई सुदर्शन, उनके बाद होने चाहिए ओमर जाए फॉलोड बाय डेविड मिलर, विजय शंकर, शाहरुख खान, राहुल तेवातिया, राशिद खान, उमेश यादव और मोहित शर्मा। यहां पर दोस्तों अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो केन विलियमसन खेल सकते हैं अजमतुल्लाह उमरजाई की जगह पर। तो देखना होगा कि इनके सेटअप में कौन कहां फिट होता है। स्पेंसर जॉनसन भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, तो अगर वो स्टार्ट करते हैं तो देखना होगा कि या वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह आएंगे या वो इनिंग्स को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो स्पेंसर जॉनसन, जोशुआ लिटिल, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर फॉर गुजरात टाइटंस। बात करें हम अगर मुंबई इंडियंस की, तो इनके लिए सूर्य कुमार यादव इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट गेम, ही इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फिट। मतलब इनकी जो 11 आप देखोगे यहाँ पे वो सूर्य दादा के बिना की होगी। इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे रोहित शर्मा जो कि अभी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बर्डन के बिना होंगे एंड मे बी ये सीजन रोहित शर्मा के लिए वो बिना टेंशन वाला सीजन हो सकता है। इनके साथ ओपन करेंगे ईशान किशन जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, फॉलोड बाय तिलक वर्मा जो आएंगे नंबर 3 पर। यदि सूर्या खेलते हैं तो सूर्या 3 पर होंगे, बट बिकॉज सूर्या नहीं है यहाँ पर तो तिलक वर्मा आएंगे नंबर 3 पर। हार्दिक पांड्या रहेंगे नंबर 4 पर, फॉलोड बाय नेहल वधेरा जो कि अदरवाइज हो सकते थे आपके लिए इंपैक्ट सब अलॉन्ग विद आकाश मडवाल, बट यहां पर बिकॉज सूर्य कुमार यादव नहीं है, नेहल वधेरा को मौका मिल सकता है 11 में खेलने का। इनके बाद आनी चाहिए विष्णु विनोद, फॉलोड बाय टिम डेविड, पीयूष चावला। अब रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नाबी, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। देखते हैं मुंबई इंडियंस किन को मौका देती है, बिकॉज मधुशंका भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है जो कि इनके बढ़िया ओवरसीज बॉलर में से कंसिडर कर दिए जा सकते थे। इनके अलावा होंगे जहां पे जसप्रीत बुमराह, फिर होंगे नुवान तुषारा जो कि अपनी स्लिंगिंग एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इस गेम में स्टार्ट करना चाहिए, ये हमारा मानना है। डेवॉल्ट डेविस भी बन सकते हैं इंपैक्ट सब यहाँ पर, अगर मुंबई को लगता है कि अपनी बैटिंग लाइनअप में फायर पावर इनको थोड़ा और चाहिए। अगर हम हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बात करें जो इस साल मुंबई के लिए कैप्टनसी करेंगे, तो इसके पहले हार्दिक पांड्या ने लास्ट 2 आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए कैप्टनसी की है। आईपीएल 2022 में 15 में से 11 गेम जीते थे और 2023 में भी 15 में से 11 बार जीते थे। 2022 में जितवाया था उनको टाइटल और 2023 में रहते वो रनर्स अप। तो क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को भी टाइटल की तरफ लेके जाएंगे कि नहीं, इस साल वो देखना होगा। चलते हैं दोस्तों फिर अपनी बेस टीम की तरफ, और ये बेस टीम हम बनाएंगे कहां पर, फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है एक बढ़िया मेगा कॉन्टेस्ट मतलब ग्रैंड लीग। ये डबल हेडर का दिन है, 2 मैचेस होंगे और दोनों मैचेस में फैंटेसी अखाड़ा पर होगा धड़ा धमाकेदार मेगा कॉन्टेस्ट ग्रैंड लीग, और आप जाके वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए और खेलिए और जीतिए ढेर सारी रकम। चलते फिर अपनी बेस टीम की तरफ जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा ऐप पर, और आपके सामने है हमारी बेस टीम। और अगर आप देखोगे हमने हमारी बेस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में बैक करा हुआ है ईशान किशन को, जो हमें लगता है कि काफी क्रिटिकल रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। इन्हीं के साथ हमारी बेस टीम में है शुभमन गिल, वहां पर है तिलक वर्मा फ्रॉम द बैटिंग सेक्शन, बिकॉज ये दोनों ही क्रिटिकल प्लेयर्स रहेंगे जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या पक्का रहेंगे आपकी टीम में। इनके बाद बॉलिंग सेक्शन में चलें तो राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, इन तीनों को हमने रखा हुआ है हमारी बेस टीम में। ये 7 मेंबर बेस टीम है दोस्तों, और इनके ऊपर ज्यादा स्टैट्स देना, इनके ज्यादा नंबर्स हम चाहेंगे थोड़ी सी अवॉइड करने की। मिनिमम जो ऐसे कुछ हमने देखे हैं पहलू अबाउट दिस प्लेयर्स वो आपको हम पक्का बताएंगे, बट अदरवाइज ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चाहे स्टैट्स कैसे भी हो आपने अपनी टीम में बैक करना है। शुरुआत करेंगे शुभमन गिल के साथ, और गिल के अगर हम नंबर्स देखें आईपीएल के तो बेहतरीन थे। गुजरात टाइटंस के लिए 33 इनिंग्स में 1373 रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज 47.3 का है। आप देखोगे पिछले साल के ये हाईएस्ट रन गेटर भी थे, और इनके नंबर्स वैसे मुंबई इंडियंस भी काफी बढ़िया हैं, 11 इनिंग में 409 रन बना चुके हैं। बट शुभमन गिल को जिनसे टेंशन होगी वो होंगे सामने इनके जो ऑपोजिट टीम के कप्तान है हार्दिक पांड्या, जो कि इनको 3 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। शुभमन गिल वर्सेस हार्दिक पांड्या के मैचअप अगर आप देखोगे तो 3 इनिंग में 1 रन, 5 बॉल और 3 डिसमिसल है। तो शुभमन गिल जो अदरवाइज अहमदाबाद के बादशाह हैं, यहाँ पर 9 इनिंग में 572 रन स्कोर करे हैं। क्या इस गेम में फिर से ढेर सारे रन बना पाएंगे, क्या इनका विकेट लेंगे हार्दिक पांड्या। सेकंड वहां पर है तिलक वर्मा दोस्तों, जिन्होंने आईपीएल में अगर आप देखो 2022 वाली सीजन में 14 इनिंग में 397 बनाए थे, बट पिछले साल 11 इनिंग में 343 रन, एवरेज 42.9 का था इनका। और इस गेम में फिर से काफी क्रिटिकल रहेंगे, स्पेशली जब सूर्य कुमार यादव नहीं है तो तिलक वर्मा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी तगड़ी परफॉर्मेंस लेकर आगे है। बात करें ऑलराउंडर से तो हार्दिक पांड्या, जिनकी परफॉर्मेंस अहमदाबाद पे अगर आप देखोगे तो बैटिंग करते हुए 14 इनिंग में 340 रन इन्होंने बनाए हैं, और बॉलिंग करते हुए 15 इनिंग में इनके नाम है 12 विकेट। और हार्दिक पांड्या भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से वैल्यू देते हैं, तो चाहे इनके नंबर्स कैसे भी होते आप ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हो अपनी टीम से। बात करें हम दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से तो राशिद खान एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस भी इस गेम में इसलिए इतनी ज्यादा होगी बिकॉज मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की स्ट्रगल जो है वो लेग स्पिन पे काफी देखी गई है। अगर आप देखो राशिद खान के नंबर्स तो पिछले साल जीटी के लिए 17 इनिंग में 27 विकेट इन्होंने पिक करे थे, और वो थे इनके काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीटी।
मुंबई इंडियन के बैटर्स के मैचअप्स आप देखो वर्सेस राशिद खान, तो नंबर्स आपके सामने हैं। सूर्य कुमार यादव तो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, बट ईशान किशन 10 इनिंग में 2 बार आउट हुए राशिद खान के सामने। रोहित शर्मा 6 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं। हार्दिक पांड्या 6 इनिंग में 2 बार, तिलक वर्मा 3 इनिंग में 2 बार, टिम डेविड 3 इनिंग में 2 बार और नेहल वधेरा भी 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट राशिद खान, जिनकी इंपॉर्टेंस इस गेम में काफी ज्यादा होगी। तो आप में से कोई भी अगर राशिद खान को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह है, जिनके नंबर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट पीयूष चावला को हमने क्यों रखा हुआ है, वो प्राइमरीली इसीलिए क्योंकि पीयूष चावला मुंबई के लिए बनेंगे लीड स्पिनर इस गेम में। पिछले साल 16 इनिंग में 22 विकेट इन्होंने पिक करे थे, और इनके मैचअप्स आप देखो वर्सेस गुजरात के बैटर्स, तो लगता है कि शायद यहां पर फिर से ही कैन बी अमंगस्ट विकेट्स। डेविड मिलर को 9 इनिंग में 2 बार चलता किया है, एवरेज है वहां पे 30 की डेविड मिलर की। विजय शंकर को 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है, जिनकी एवरेज है यहाँ पर 9। रिद्धिमान साहा को 12 इनिंग में 4 बार आउट करा है, एवरेज 28.8 का है, जबकि शुभमन गिल का विकेट पीयूष चावला अब तक ले नहीं पाए हैं। अगर आप इनके नंबर्स देखो आईपीएल के बाद के, तो मतलब सैयद मुश्ताक अली में खेला था, वहां पर 7 इनिंग में केवल 4 विकेट ही ले पाए थे, बट हमें लगता है कि इस वेन्यू पर और अगेंस्ट गुजरात ये शायद एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपनी जो 7 मेंबर बेस टीम है दोस्तों वो सेट है, इनमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब हम चलेंगे सिनेरियो वाइज टीम में और देखते हैं हमारी टीम में किसको हम फिट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों वो सिनेरियो में जहां पर आता है गुजरात टाइटंस का बॉलिंग फर्स्ट। इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने फिलहाल बैक करा हुआ है वृद्धिमान साहा को भी, और हमने बैक करा हुआ है वहां पर ईशान किशन को भी। तो अब आप सोच रहे रहेंगे कि वृद्धिमान साहा के नंबर्स कैसे देखें और क्या ईशान किशन बेटर है कि वृद्धिमान साहा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। व्यू स्पोर्ट ऐप पर एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जहां पर आप प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने किसको पिक करना है। तो आपको करना है बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आप चले जाइए व्यू स्पोर्ट ऐप पर, खोलोगे तो वहां पर आईपीएल मैचेस में जाइए, अपकमिंग में जाकर आप इस आईपीएल के मैच को ढूंढ लीजिए। जैसे ही आप इस मैच के अंदर एंटर करोगे तो प्लेयर कंपैरिजन फीचर में जब आप चले गए तो वहां पर आपको दिख जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर रिद्धिमान साहा, और आप इनको कंपेयर कर लेना ईशान किशन के साथ। इन दोनों प्लेयर्स के नंबर्स, चाहे वो करियर के नंबर्स हो, उसके बाद आपको नीचे दिखेंगे इनके स्टैट्स फॉर द रिस्पेक्टिव टीम, जो हेड टू हेड नंबर्स की हम अक्सर बात करते हैं। तो आप देखोगे ईशान किशन ने गुजरात टाइटंस के सामने 3 इनिंग में 89 रन बनाए हैं, बट रिद्धिमान साहा ने 12 इनिंग में 346 रन बनाए हैं मुंबई इंडियंस के सामने। अगर आप इनके वेन्यू के नंबर देखना चाहो तो वो भी आपके सामने है। रिद्धिमान साहा ने 10 इनिंग में 208 रन बनाए हैं इस वेन्यू पर। तो अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि क्या आप रिद्धिमान साहा को दोनों सिनेरियो में बैक करोगे, कि क्या ओनली आप इसको बैक करोगे जब ये बैटिंग सेकंड करेंगे। हमारे लिए तो पर्टिकुलरली बैटिंग सेकंड सिनेरियो में ही रिद्धिमान साहा बनते हैं। तो रिद्धिमान साहा, ईशान किशन ये दोनों रहेंगे हमारी टीम में जब ये करने आएंगे बैटिंग सेकंड। तो चलते हैं फिर बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में है शुभमन गिल जो बेस टीम में थे, तिलक वर्मा हमारी बेस टीम में थे, और इन्हीं के साथ यहाँ पर साई सुदर्शन को भी हम लेकर जाएंगे, जो कि चेज में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं और आपको अच्छी खासी नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए रन के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर साई सुदर्शन के हम नंबर्स भी देखें दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट रहा था इनका पिछला सीजन भी। 8 इनिंग में 362 रन इन्होंने बनाए थे पिछले साल, और आप देखोगे ये पेस स्पिन दोनों को भी काफी डिसेंटली खेल कर जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम इनको बैक करते हुए जाएंगे। इनके अलावा अगर आप चाहो तो गुजरात टाइटंस के बैटर्स जो हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो, और इनके नंबर्स, इनके स्पेशली इनका जो मिडिल ऑर्डर है, इनके नंबर्स हमने आपके सामने रखे हैं कि आईपीएल में इन्होंने परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो डेविड मिलर 29 इनिंग्स में बना चुके हैं 740 रन। राहुल तेवाता की बात करें तो 22 इनिंग में 304 रन इनके नाम। विजय शंकर के नाम है 9 इनिंग में 248 रन। अभिनव मनोहर 13 इनिंग में 222 रन, और राशिद खान भी 17 इनिंग में 221 रन बना चुके हैं। तो आईपीएल के इनके नंबर्स आपके सामने हैं। तो गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर से आपको लगता है कि किसी और बैटर को भी बैक करना है तो आप पक्का वो कर सकते हो, आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो कि इनके नंबर्स कैसे रहे हैं अब तक के। चलते हैं दोस्तों आप ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर अपने पास ऑलरेडी थे हार्दिक पांड्या, और इन्हीं के साथ यहाँ पर अजमतुल्ला उमरजाई को भी हम बैक करके जाएंगे। वर्ल्ड कप काफी तगड़ा था उमरजाई का, उसके बाद ही आपको अफगानिस्तान के लिए भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड बॉलिंग फर्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में ऑलरेडी है कौन, राशिद खान है अपने पास, है वहां पर जसप्रीत बुमराह, और हमारे पास है पीयूष चावला, और इन्हीं के साथ यहाँ पर अब हम बैक करके जाएंगे मोहित शर्मा को। मोहित शर्मा को हमने इस सिनेरियो में बॉलिंग फर्स्ट इसीलिए बैक किया बिकॉज ये लास्ट 5 ओवर्स में पक्का बॉलिंग करते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। पिछले साल 14 इनिंग में 27 विकेट इन्होंने पिक करे थे फॉर गुजरात टाइटंस ओवरऑल, और आप फेस वाइज नंबर्स भी इनके अगर देखोगे तो डेथ में जो 16 टू 20 ओवर्स है वहां पर 19 ओवर्स में लगभग 14 विकेट्स लेकर गए हैं। स्ट्राइक रेट 8.2 का है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मोहित शर्मा को मुंबई के सामने खेलना काफी पसंद है। 19 इनिंग्स में 31 विकेट्स हैं इनके मुंबई इंडियंस के सामने, और अब इनके विकेट्स की रेंज भी देखो एमआई के सामने तो केवल 3 बार विकेट लेस गए हैं। 4 बार 3 या उससे अधिक विकेट्स लिए इन्होंने, 4 बार 2 विकेट लिए हैं, और 8 बार एटलीस्ट 1 विकेट लेकर गए हैं ये। तो दोस्तों ये है मोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस, और इसीलिए इस सिनेरियो में मोहित शर्मा को हम पक्का बैक करते हुए जाएंगे।
चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर आती है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग फर्स्ट, और ऐसे सिनेरियो में हम विकेट कीपिंग सेक्शन में केवल लेकर जाएंगे ईशान किशन को ही। इन्हीं के साथ अगर आप आओगे अभी बैटिंग सेक्शन में, तो अपने बेस टीम में थे शुभमन गिल, वहां पर थे तिलक वर्मा, और इनके साथ इस सिनेरियो में जहां पे मुंबई चेस करने आएगी, हम थोड़ा सा टेम्पटेड हैं कि रोहित शर्मा को यहां पर अपनी टीम में लेकर चले। रोहित शर्मा के नंबर्स अगर आप देखोगे आईपीएल के पिछले कुछ साल के, तो इतने इंस्पायरिंग नहीं है। 2023 में 16 इनिंग में केवल 332 रन थे, एवरेज 20.8 का था। 2022 में 14 इनिंग में 268 रन, एवरेज था 19.1 का। एंड आप देखोगे पिछले साल भी 16 इनिंग्स में से 11 बार ये पावर प्ले में ही आउट होकर चले गए थे, एवरेज जहां पर था इनका 21.3 का। हिट करने जा रहे थे एंड डिड नॉट डू दैट वेल। लेग स्पिनर्स के सामने भी आप देखोगे रोहित शर्मा ने काफी स्ट्रगल करी है। पिछले साल 7 इनिंग में 5 बार ये लेग स्पिन के सामने आउट हुए थे, जबकि पेस के सामने 8 इनिंग में एक ही बार आउट हुए थे। इनकी प्रॉब्लम पेस के सामने बोलो तो एक्सप्रेस पेस बोलर्स को इनको फेस करते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, पर सामने इनके रहेंगे उमेश यादव, सामने होंगे स्पेंसर जॉनसन, तो वो एक खतरा होगा। पर एनीवेज रोहित शर्मा जिस तरीके के प्लेयर हैं, वहां पे शायद पेस इनको कंफर्टेबली खेल जाए, पर लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल रही है। इनके मैचअप्स आप देखोगे वर्सेस गुजरात टाइटंस के बॉलर्स, तो मोहित शर्मा ने इनको 11 इनिंग में एक ही बार आउट करा है, बट उमेश यादव ने 16 इनिंग में 5 बार आउट करा है, और इनको राशिद खान ने 7 इनिंग में 4 बार आउट करा है। तो ये है रोहित शर्मा की कहानी। तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा सेट होते हैं आपकी टीम में कि नहीं। हमें लगता है कि चेस करते हुए रोहित शर्मा कैन बी एन एक्सीलेंट पिक इन दिस सिनेरियो। इन्हीं के साथ जो फोर्थ बैटर का स्लॉट है, यहाँ पर हम साई सुदर्शन की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा टेम्पटेड है, बट अगर आप चाहो तो गुजरात की तरफ से किसी और बैटर को भी यहाँ पे बैक कर सकते हो। गुजरात के मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, उनके हमने नंबर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए वीडियो में, और आपके सामने फिर से रख देते हैं, चाहे वो डेविड मिलर हो, राहुल तेवातिया हो, विजय शंकर हो, अभिनव मनोहर हो, या हो राशिद खान। डेविड मिलर नॉर्मली प्रेफर भी करते हैं लोग चेस करते हुए, बिकॉज आप देखोगे कि डेविड मिलर के नंबर चेस करते हुए काफी बेटर होते हैं, बट डेविड मिलर का अच्छा खेलना गुजरात टाइटंस के जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जब गुजरात टाइटंस जीती है उन गेम्स में, अगर आप देखो डेविड मिलर का कंट्रीब्यूशन, तो 20 इनिंग में 71 के ऊपर का एवरेज डेविड मिलर का। तो अगर आप ऐसे सिनेरियो की टीम बना रहे हो जहां पर गुजरात टाइटंस जीतने वाली है, तो डेविड मिलर को आप पक्का अपनी टीम में कंसिडर करना। हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं साई सुदर्शन के साथ ही इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी। ऑलराउंडर्स में हम फिलहाल बैक कर रहे हैं केवल हार्दिक पांड्या को, उमर जाय को हम नहीं बैक करेंगे। मुंबई की तरफ से अगर ना भी रोमारियो शेफर्ड भी रहे, तो उनको फिलहाल हमारी हमारी इस पर्टिकुलर सिनेरियो की टीम में हम नहीं बैक करके जा रहे। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर अपनी बेस टीम में थे राशिद खान, वहां पर थे जसप्रीत बुमराह, इन्हीं के साथ थे वहां पर पीयूष चावला, और यहां पर हम नुवान तुषारा को भी लेकर जाएंगे, जिनकी स्लिंगिंग एक्शन शायद गुजरात के बैटर्स को परेशान कर सकती है, प्लस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि डेथ में बॉलिंग करने भी आ सकते हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों ये बनती है हमारी टीम इस सिनेरियो में, जब मुंबई करने आएगी बॉलिंग फर्स्ट। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें, तो हमारे लिए सेफ कैप्टनसी पिक्स में अगर आप देखोगे, तो हम कंसीडर करेंगे शुभमन गिल को, हार्दिक पांड्या को, जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं, जसप्रीत बुमराह, बिकॉज इनकी बॉलिंग की जो एबिलिटी है और जिस तरीके से विकेट्स ले सकते हैं, उनमें अनस्टॉपेबल से प्लेयर बन सकते हैं। और यहाँ पर हम राशिद खान को भी कंसीडर करेंगे, स्पेशली जब मुंबई के बैटर्स की जो हमने स्ट्रगल्स देखी है वर्सेस लेग स्पिन, तो वहां पर क्लियर है कि राशिद खान एक अच्छे खासे वहां पर पिक बन सकते हैं, जिनको हम बैक करेंगे एज आर कैप्टन वाइस कैप्टन। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स की बात करें, तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे ईशान किशन को, नुवान तुषारा को, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, या हम मोहित शर्मा को भी यहाँ पर कंसीडर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज ही कैन बी एन एक्सीलेंट पिक इन दिस कंडीशन, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट करने आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दोनों सिनेरियो वाली टीम्स और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। जो फाइनल फैंटेसी टीम है व्यू स्पोर्ट की, आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले। अगर आपको व्यू स्पोर्ट का पास लेना है, तो 999 में 999 में आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट पे 74 आईपीएल के मैचेस की एक स्मॉल लीग टीम और 20 जीएल टीम्स। ये 20 जीएल टीम्स भी दोस्तों आप सीधा आप कॉपी कर पाओगे फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऐप पर 1 क्लिक में। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, वो टीम को ओपन करना है और उसको सीधा आप एक्सपोर्ट कर लो, तो वो फैंटेसी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर वो कॉपी हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा आज का पहली मैच का स्काउट्स भी अवेलेबल था, जहां पर पीयूष भाई हैं, वसीम भाई हैं, और वहां पर है शुभम भाई, जिन्होंने आपको दिए हैं उनके नुस्खे और उनकी क्या एनालिसिस है उस गेम की। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो फटाफट प्लीज देख लीजिएगा, और इस गेम की और इनफैक्ट दोनों गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आप व्यू स्पोर्ट ऐप पर आना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस मैच, और व्यू स्पोर्ट हराओ वर्ल्ड कप जाओ में आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, बिकॉज आपको मिलेगा मौका ढेर सारे प्राइज जीतने का व्यू स्पोर्ट ऐप पर। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट मैच के प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।